जन्नतुल फिरदौस, वो जन्नत जिसका नाम सुनते ही फरिश्ते भी झुक जाते हैं। वो अर्श इलाही के नीचे वाक़े है और वहीं से बाकी तमाम जन्नतों की नहरें जारी होती हैं। ये वो मकाम है जहां क़यामत के दिन अल्लाह के महबूब नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबसे ज्यादा करीब होंगे, और यही वो जगह है जहां अल्लाह ताला का दीदार सबसे ज्यादा और बार बार नसीब होगा। लफ्ज फिरदौस अरबी जबान का लफ्ज है, सबसे बुलंद बाला बाग। कुरान पाक में ये लफ्ज सिर्फ 2 मरतबा आया है और हर बार नेकोकारों के अजीम इनाम के तौर पर। सूरतुल कहफ में अल्लाह ताला फरमाता है, इनका बदला इनके रब के पास फिरदौस के बागात होंगे जिनमें वो हमेशा रहेंगे और वहां से कभी निकलना न चाहेंगे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब अल्लाह से मांगो तो जन्नतुल फिरदौस ही मांगो, क्योंकि वो जन्नत का सबसे आला दर्जा है और इसके ऊपर सिर्फ अर्श इलाही है। यहाँ वो लोग रहेंगे जो सिर्फ ईमान ही नहीं लाए बल्कि अपना माल, अपनी जान और अपनी तमाम नफसानी ख्वाहिशें अल्लाह के लिए कुर्बान कर दें। जन्नतुल फिरदौस की शान। यहाँ के महल मोतियों, सुर्ख चांदी, याकूत और जमुर्रुद के बने होंगे। इसकी मिट्टी खालिस कस्तूरी की होगी। जमीन नरम, हमवार और खुशबू से महकती होगी। दरख्तों के साए इतने लंबे होंगे कि जन्नती उनके नीचे सुकून से आराम करेंगे। जन्नतुल फिरदौस के दरवाजे इंतहाई वसी और बेहद खूबसूरत होंगे। हर जन्नती के लिए अलग महल होगा। उनके खुद्दाम, उनकी हूरें और उनके रूहानी साथी हमेशा उनके साथ रहेंगे। यहाँ के खैमे याकूत और मोतियों के बने होंगे और एक मोती का खैमा अंदर से तराश कर बनाया जाएगा जिसकी बुलंदी 60 मील होगी। वहां न दिन होगा न रात, बल्कि अर्शे इलाही का नूर होगा जो हर वक्त रोशनी अता करेगा। फजा में कुरान मजीद की तिलावत, फरिश्तों की तस्बीह और जन्नतियों की खुशी के नगमे गूंज रहे होंगे। जन्नतुल फिरदौस में दाखिल होने वाले न सिर्फ अल्लाह ताला का दीदार करेंगे बल्कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कुर्बत भी उन्हें नसीब होगी। वो ऐसे बागात में रहेंगे जिनके नीचे नहरें बहती होंगी, जिनके फल कभी खत्म न होंगे और जिनका हुस्न इंसानी तसव्वुर से कहीं ज्यादा होगा। जन्नतुल फिरदौस की नहरें। यहाँ 4 अजीम नहरें जारी होंगी, सीहान, जयहान, फरात और नील। निचले दर्जे के जन्नतियों को ऊपर वाले जन्नतियों के महलात यूं दिखाई देंगे जैसे आसमान में चमकता हुआ कोई दूर सितारा। नेकोकारों को चांदी के 2 बाग मिलेंगे और नेकी में सबकत ले जाने वालों को सोने के 2 बाग अता किए जाएंगे। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जन्नतुल फिरदौस को खुद अपने दस्ते कुदरत से तख्लीक फरमाया। इसकी एक ईंट सफेद मोती की, एक सुर्ख याकूत की और एक सब्ज जमुर्रुद की है। इसकी मिट्टी मुश्क की, सुंगरेजे गौहर के और घास जाफरान की होगी। महल्लात में हर वक्त ऊद की अंगीठियां जलती रहेंगी जिनकी खुशबू पूरे माहौल को मुअत्तर रखेगी। जन्नत की एक खजूर एक मटके के बराबर होगी। वो दूध से ज्यादा सफेद, शहद से ज्यादा मीठी और मक्खन से ज्यादा नरम होगी। जन्नतियों की पसंद के तमाम फल उनकी पहुंच में होंगे, खड़े बैठे चलते फिरते जब चाहें। केला, अंगूर, अनार, जैतून, अंजीर, बैर, खजूर और ऐसे फल जो दुनिया में कभी देखे ही नहीं गए। न गुठली होगी न छिलका। जायका बेमिसाल होगा और जब एक फल तोड़ा जाएगा तो फौरन दूसरा लग जाएगा। दूध, शहद और पाकीज़ा शराब की नहरें बह रही होंगी। आबे हयात से दोजख से निकलने वाले दोबारा जवान और खूबसूरत हो जाएंगे। जंजबील, सरसबील, काफूर और तस्नीम के चश्मे होंगे और जन्नतुल फिरदौस वालों को खालिस तस्नीम पिलाई जाएगी। सबसे बड़ी नेमत अल्लाह का दीदार। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जन्नत में ऐसी नेमतें होंगी जिन्हें न किसी आंख ने देखा, न किसी कान ने सुना और न किसी दिल ने उनका तसव्वुर किया, लेकिन सबसे अजीम नेमत अल्लाह ताला का दीदार है। जन्नतुल फिरदौस वालों को इंतजार नहीं करना पड़ेगा।
जब चाहें अपने रब का दीदार कर सकेंगे। कुरान कहता है, उस दिन कुछ चेहरे तौर ताजा होंगे और अपने रब को देख रहे होंगे। अल्लाह फरमाएगा, क्या तुम मुझसे राजी हो? जन्नती कहेंगे, क्यों नहीं ए हमारे रब। अल्लाह फरमाएगा, मैं तुमसे राजी हूं और अब कभी नाराज ना होगा। और वो लम्हा दिल, आंख और रूह सबको सजदे में गिरा देगा। कुरान वाज़े करता है कि जन्नतुल फिरदौस के वारिस वो है जो नमाज में आजिज़ी इख्तियार करते हैं, लग़्व बातों से मुंह मोड़ते हैं, ज़कात अदा करते हैं, अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करते हैं, अमानतों और वादों का पास रखते हैं और नमाजों की हिफाजत करते हैं। ईमान के साथ दुनिया से रुखसत होना, शिर्क से बचना, नमाज, ज़कात, कुरान से ताल्लुक और अल्लाह से सच्ची मोहब्बत, यही असल कामयाबी है। दुनिया की कामयाबी आर्जी है, असल कामयाबी आखिरत की है।